यूके को एक लॉन्च पैड बना के वो कनाडा मूव हो। यूके का वीज़ा प्रोसेस बाय फार कनाडा से बेहतर है, इजी है और स्मूथ है। पीआर के लिहाज से कनाडा बहुत बेहतर है बहुत सारी कंट्रीज़ की निस्बत। कैसे है दोस्तों, मुझे यूके जाना चाहिए या कनाडा? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अक्सर उन लोगों के माइंड में आना चाहिए जो कि अब्रॉड मूव होना चाहते हैं। अब दोनों कंट्रीज़ डेवलप्ड है, दोनों कंट्रीज़ की रेपुटेशन अच्छी है, पीआर भी दोनों कंट्रीज़ देती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि आपको कौन सी कंट्री चूज़ करना चाहिए, और मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी दूंगा कि व्हाई आई चोज यूके ओवर कनाडा। सो विदाउट एनी डिले चलिए इस इशू पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग की। यूके का वीज़ा प्रोसेस बाय फार कनाडा से बेहतर है, इजी है और स्मूथ है। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी कंट्री दूसरी कंट्री दुनिया में है ही नहीं जिसका वीज़ा प्रोसेस यूके से इजी हो। बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये यूके का वीज़ा प्रोसेस बाय फार बेटर है, इजी है और स्मूथ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको किसी कंसल्टेंट या किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद ही लैपटॉप पे बैठ के इजीली पूरा प्रोसेस फ्रॉम ए टू जी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर रिजेक्शन रेट की बात की जाए तो यूके रिजेक्शन रेट ऑलमोस्ट ज़ीरो है। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करें, यानी अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट है, एक दूसरा ये कि आपका बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन है, तो यूके का वीज़ा 100% सक्सेस रेशियो है। वाइल कंपेयर टू कनाडा का वीज़ा रेशियो बहुत ज़्यादा लो है, यानी वहाँ पे रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है और उसका प्रोसेस इतना स्मूथ है भी नहीं। इवन अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो कनाडा की वीज़ा पे बहुत कम एक्सपेंसेस आते हैं एज़ कम्पेयर टू यूके का वीज़ा प्रोसेस पूरा जो है वो एंटायरली वो काफ़ी महंगा है। अब बात आती है वेदर की, तो चूँकि कनाडा जो है वो बहुत दूर नॉर्थ पोल में पड़ता है, तो वेदर के मामले में भी यूके का वेदर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सर्दी होती है लेकिन वो सर्दी जो है वो काबिल बर्दाश्त होती है और वो अच्छी वाली सर्दी होती है, बुरी सर्दी नहीं होती। लोकेशन वेरएज़ कनाडा की बात की जाए तो इवन 8 to 9 मंथ्स कई रीजन्स में वहाँ पे बर्फ़ पड़ती रहती है, -40 तक टेम्परेचर चला जाता है। आई कांट इमेजिन कि वहाँ पे कैसे लोग सर्वाइव कर लेते हैं। तो वो टेम्परेचर लिहाज से भी जो है वो और वेदर के लिहाज से यूके का वेदर कनाडा की निस्बत काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर जॉब की बात की जाए या जॉब के रेट्स, तो देखिए डेवलप्ड कंट्रीज़ की एक बात है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गई और वेज रेट मोर और लेस सिमिलर ही होती है। जितना आप यानी यूके कनाडा या यूके में कमाते हैं उतना ही आप ऑस्ट्रेलिया में भी कमा लेते हैं, न्यूजीलैंड में भी कमा लेते हैं या जर्मनी वगैरह में। तो मोर और लेस सिमिलर आपकी सैलरीज होती है, सिमिलर वेज रेट होता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे लिए पीआर के लिहाज से कनाडा बहुत बेहतर है बहुत सारी कंट्रीज इन यूके। मैं समझता हूँ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें यूके का पीआर प्रोसेस सबसे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, फ्लक्चुएशन, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो गए, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और फिर यहाँ पे जो है वो जनरेशन स्किल वर्कर वीज़ा होते हैं, उनके लिए हमारी कंपटीशन होती है। यानी अगर आप इधर आज के मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको PSW मिल जाता है, तो उसमें आपने स्पॉन्सरशिप ढूंढनी होती है और वो बहुत मुश्किल से मिलती है। जबकि कनाडा में ऐसा नहीं होता। कनाडा में बहुत ज़्यादा स्कीम्स है, उन स्कीम्स के निस्बत हर एक रीजन का डिफरेंट स्कीम है, तो किसी न किसी जगह पे जाके आपको वहाँ पीआर मिल जाता है। तो ये वहाँ की ब्यूटी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा पीआर मिले, और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कनाडा में आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, यानी अपने पेरेंट्स को या अपने बहन भाई को ईज़िली बुला सकते हैं, जबकि यूके में ऐसा नहीं है। यूके में इवन जो अब बीवी बच्चों को लेके आ सकते थे वो भी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहले आप 18,000 अपनी इनकम शो करते थे, अब आपने 38,000 इनकम शो करनी होगी। इसके साथ साथ डिपेंडेंट वीज़ा भी इन्होंने बंद किया है, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूके में। जियोग्राफी या लोकेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज से कनाडा बहुत दूर पड़ता है। ये तकरीबन नॉर्थ पोल के करीब आ गया, इसलिए इसका जो वेदर है वो भी बहुत सीवियर है। और यूके की बात की जाए तो ये बिल्कुल यूरोप के, आप कह सकते हैं कि सेंटर में नहीं, लेकिन पूरा यूरोप इससे बहुत नज़दीक पड़ता है। यानी आप यहाँ से यूरोप के किसी भी कंट्री में 1 घंटे से लेके 2-3 घंटे में आराम से पहुँच जाते हैं। छोटी सी फ़्लाइट होती है, चीप पड़ती है, और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ से आप बहुत ज़्यादा कंट्रीज़
घूमते, यानी पूरा यूरोप जो है वो इंटायर कनाडा से छोटा पड़ता है। और आप देख सकते हैं फिर कि हर एक कंट्री का डिफरेंट कल्चर होता है, उसकी डिफरेंट एक आइडेंटिटी होती है, और एक्सप्लोर करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको अवेलेबल होती है। तो इसकी निस्बत भी यूके जो है वो कनाडा से बाय फार बेटर है। कनाडा से आप ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका ईज़िली मूव हो सकते हैं या अमेरिका घूम सकते हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज़ जो है यूरोप वगैरह भी दूर पड़ता है। अगर हम अपनी कंट्री की भी बात करें, अपनी कंट्रीज़ में अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आ गई या और आपको जल्दी जाना पड़े तो कनाडा से आपको बहुत दूर पड़ता है, ट्रैवल कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, टिकट की प्राइसेस ज़्यादा होती है क्योंकि कनाडा दूर होता है, और डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती। फिर भी पाकिस्तान या इंडिया को यहाँ से यूके से डायरेक्ट फ़्लाइट होती है, लेकिन कनाडा से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती। यानी आपने कम से कम 2 कंट्री से ट्रांजिट होके उधर पहुँचना होता है। एक कंट्री से भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली 2 कंट्री से होता है। तो उसमें भी फिर ले ऑफ वगैरह में भी घंटों लग जाते हैं, तो इवन आपको 24 घंटे भी लग सकते हैं अपनी कंट्री पहुँचना। तो दूर भी पड़ता है, एक्सपेंसिव भी पड़ता है। ये भी एक एडवांटेज है यूके का और कनाडा। अगर प्राइसेस की बात की जाए ग्रॉसरीज़ की या रेंट्स की, तो ये मोर और लेस सिमिलर ही होती है, इतना डिफरेंस नहीं है। और जॉब्स का तो मैंने पहले ही बता दिया है। अब एक बात आती है कि कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि वो कनाडा चले जाएं, लेकिन चूंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है, वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है और थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है, तो वो फिर क्या कर सकते हैं कि यूके को एक लॉन्च पैड बना के वो कनाडा मूव हो सकते हैं। यानी अगर आप यूके आ जाए तो यूके से आप कनाडा मूव हो सकते हैं। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो इसके बाद बना रहा हूँ। प्लीज़ चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नई इस तरह की मालूमाती वीडियो हो वो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो ये कंपैरिजन ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अब आप ख़ुद अगर कोई पॉइंट मैंने मिस की हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लोग कमेंट देखेंगे, और मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।